हेलो एवरीवन, देवी और सज्जनों, आपका आज की नई वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आपने मेरी पहली वीडियो में देखा होगा कि मैंने आपको अपने शहर के बारे में काफ़ी कुछ वीडियो में दिखाया था। आज वीकेंड है, आज सैटरडे नाइट है, तो मैं दिखाना चाहूँगा कि सैटरडे को मेरा शहर कैसा दिखता है। तो चलिए करते हैं सैटरडे नाइट की वीडियो शुरू। हाँ, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, कुछ मॉल्स हैं और कुछ कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं जो कि जापान में काफ़ी आम देखने को मिलती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस समय मैं स्टेशन के बाहर हूँ, तो आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ का कुछ दृश्य। तो मेरे शहर में ये मॉल काफ़ी फेमस है, इसे आर्शे कहा जाता है। इसके साथ ही दूसरा मॉल है जिसका नाम है मारुइची। तो ये दो मॉल हैं जो काफ़ी फेमस हैं यहाँ पर मेरे शहर में, और ज़्यादातर यंग लोग यहाँ शॉपिंग करना पसंद करते हैं। तो चलिए चलते हैं अब किसी और जगह पे, ताकि आपको दिखा सकूं कि वीकेंड में ये लोग कैसे एंजॉय करते हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, दिखाता हूं आपको कुछ और नज़ारे। तो इस समय हम हैं अपने स्टेशन में। जैसा कि आपने मेरी पुरानी वीडियो में भी देखा होगा, आप वाकिफ़ होंगे मेरे स्टेशन से। लेकिन इस समय रात के करीबन 8 बज चुके हैं। इतनी चहल पहल नहीं है, लेकिन तब भी काफ़ी लोग आ जा रहे हैं। तो चलते हैं हम स्टेशन की दूसरी तरफ और आपको दिखाता हूँ क्या नज़ारा होता है स्पेशली वीकेंड पे हमारे स्टेशन में। ये इतना बड़ा शहर नहीं है, आपको अपने शहर के बारे में और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बने रहिए वीडियो में और देखिए अलग अलग चीज़ें। ये है गिंजा कोज़ी कॉर्नर, काफ़ी फेमस दुकान है। ये स्वीट डिशेस बनाती हैं और अलग अलग चीज़ें बेचते हैं। और इसी के साथ दूसरी तरफ एक अलग दुकान जहां लोग घर जाने से पहले स्वीट डिशेस खरीद रहे हैं। शायद मैंने आपको पहले भी बताया था, जापानीज़ लोग मीठा खाना पसंद नहीं करते, लेकिन जो भी दुकानें यहाँ स्वीट डिशेस बेचती हैं वो इंडिया के कंपैरिजन काफ़ी फीकी होती हैं। तो अगर आप इंडियन हैं तो शायद आपको ये काफ़ी फीकी लगेंगी टेस्ट में। लेकिन अब मैं स्टेशन के दूसरी तरफ आ गया हूँ और आपको दिखाना जाऊँगा यहाँ के नज़ारे। तो चलिए देखते हैं स्टेशन का दूसरा माहौल। जिस शहर में मैं रहता हूँ इसकी आबादी करीबन 13 लाख है। अगर आप दूसरी कंट्री से कंपेयर करें तो जैसा कि मेलबर्न ले सकते हैं, मेलबर्न की आबादी करीबन 5 लाख है। तो मेलबर्न से ये करीबन 2.5 गुना बड़ा है। टोरंटो की आबादी करीबन 6 लाख है, तो उससे 1.5 गुना बड़ा है। और अगर बात की जाए न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड में सबसे बड़ा शहर है ऑकलैंड। ऑकलैंड से ये 8 गुना बड़ा है। तो यहाँ पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। टोक्यो जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उसकी आबादी करीबन 32 मिलियन है।
तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ कितने लोग रहते हैं। जापान काफ़ी छोटा शहर है लेकिन आबादी काफ़ी ज़्यादा है। तो इन बातों पे टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अगली तरफ। तो ये है मेरे शहर की गलियाँ वीकेंड पे। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर दिख रहे होंगे साइनेज। जापानीज लोग कलरफुल रंग काफ़ी पसंद करते हैं। यहाँ आपको रेड, येलो, ऑरेंज हर तरह के साइनेज मिलेंगे। और इस समय मैं अपने स्टेशन की अलग एग्ज़िट में आया हुआ हूँ। जैसा कि आपने मेरी दूसरी वीडियोस में देखा है, हमारे यहाँ अलग अलग एग्ज़िट्स होते हैं जो कि हर कंट्रीज़ में होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो इस समय मैं साउथ एग्ज़िट में हूँ और आपको आज दिखाऊंगा हमारे साउथ एग्ज़िट में क्या क्या होता है। तो इस समय मैं स्टेशन की उल्टी तरफ चल रहा हूँ। आप देख सकते हैं काफ़ी रोमांचक दुकानें हैं। ये है बहुत फेमस बिल्डिंग, इसे कहा जाता है रकून। इसके अंदर आपको शॉपिंग के लिए बहुत ऑप्शंस मिल जाएंगी। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। जैसा कि इस समय मैं स्ट्रीट में चल रहा हूँ, आपको कुछ पुलिस वाले दिखाई देंगे और इन्होंने किसी को पकड़ रखा है। मेरे को नहीं पता क्यों पकड़ा है और क्या हुआ है। जापानीज पुलिस काफ़ी मददगार होती है, ये तंग नहीं करती। खास करके इंडिया की पुलिस से तो बिल्कुल अलग है। अब मैं स्ट्रीट क्रॉस करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं स्कूल के बच्चे ड्रेस में खड़े हैं। यहाँ स्कूल ज़्यादातर शाम को 6 बजे ख़त्म होते हैं, लेकिन उसके बाद बच्चे अपने दोस्तों के साथ शहर में सैर के लिए निकल जाते हैं, जो कि काफ़ी अंडरस्टूड है। और ये है एक और जापान की फेमस चेन मात्सुया। ये काफ़ी फेमस है और मेरी फेवरेट है। यहाँ आपको चावल के साथ अलग अलग मीट डिशेस मिल जाएंगी। अगर आप चिकन पसंद करते हैं आपको चिकन मिलेगा, आप पोक पसंद करते हैं आपको पोक मिलेगा, अगर आप बीफ पसंद करते हैं तो आपको बीफ मिलेगा। आई एम सॉरी, धार्मिक चीज़ों को नज़र रखते हुए यहाँ बीफ ज़्यादातर ऑक्स का मिलता है, ना कि गाय का। तो इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ मेरे हिंदू मित्रों के लिए जिनको मेरी बात सुन के गुस्सा लगेगा, लेकिन यहाँ गाय का मांस नहीं बिकता। यहाँ ज़्यादातर बुल का मांस बिकता है, जिसे हम भैंसा कहते हैं। और यह है एक अलग दुकान 7-Eleven, जो आपको ना सिर्फ जापान में, लेकिन अगर आप दूसरी कंट्रीज़ में रहते हैं तो आपको पता होगा, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह आपको ये दुकानें मिल जाएंगी। और इसी के साथ ये है दूसरी बिल्डिंग, 6th फ्लोर, 5th फ्लोर, अलग अलग दुकानें। ये सब दुकानें रेस्टोरेंट्स हैं। यहाँ आपको अलग अलग खाने के लिए चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर आप ड्रिंक करना चाहते हैं तो आपके लिए वो भी ऑप्शन उपलब्ध है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इस तरह भी काफ़ी बिल्डिंग्स हैं जहाँ अलग अलग बार्स हैं, अलग अलग दुकानें हैं और अलग अलग ऑप्शंस हैं। आप जिस तरह का भी मनोरंजन चाहते हैं वीकेंड में, आपके लिए ऑप्शंस
भरपूर मात्रा में मिल जाएंगी। ये स्ट्रीट ज़्यादा बिजी नहीं है। मैं कोशिश करूँगा इस स्ट्रीट को क्रॉस करने की। ज़्यादा बिजी नहीं है, देख सकते हैं कार काफ़ी दूर है। तो ये है एक अलग दुकान, आप देख सकते हैं, वेरी ट्रेडिशनल जापानीज स्टाइल दुकान। ये है याकिनिकु दुकान, जहां आप अलग अलग तरह के मीट का लुत्फ उठा सकते हैं। आपको पास से दिखाना चाहूँगा फिर से एक बार, जैसा कि यहाँ ज़्यादातर दुकानों में बाहर मेन्यू में हर प्राइस, कौन सी चीज़ कितने में मिलेगी लिखी होती है, जो ज़्यादातर हमें इंडिया में देखने को नहीं मिलती। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ बियर का पोस्टर बना हुआ है, इस पे लिखा हुआ है 264। तो 264 ये येन में लिखा हुआ है, जो अगर आप जापान की करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो करीबन 264 येन है। इंडिया के ये करीबन बनेंगे 150 रुपये। यानी कि इस दुकान में एक ड्रिंक 150 रुपये में मिलेगी आपको, और आप कितनी मर्जी ड्रिंक पी सकते हैं। तो बढ़ते हैं दूसरी तरफ। काफ़ी दुकानें बंद हो चुकी हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये सब कोविड के कारण है, क्योंकि कोविड के दौरान काफ़ी बिजनेस शटडाउन हो चुके हैं। काफ़ी लॉस हुआ है, ख़ास करके टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ अलग दुकानें हैं। ये हैं क्लब्स और गर्ल्स बार, जहां आप दारू पी सकते हैं और अपनी रात को मंगल में बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं और आगे। आप देख सकते हैं कुछ लोग बाहर खड़े हैं। ये ज़्यादातर वो लोग हैं जो कि इन दुकानों के लिए सेल्स करते हैं। ये आपको बुलाएंगे, हमारी दुकान में आइए। इनको कमीशन मिलता है, कितने गेस्ट ये ज़्यादा बुलाएंगे उतना ही इनको पैसा मिलेगा। ऑफ कोर्स इनकी बेस सैलरी होती है। ये काफ़ी आम है जापान में। और अब आपको दिखाता हूँ एक ख़ास दुकान जो कि काफ़ी फेमस है, ख़ास करके गाइचिन या मेरे जैसे लोगों के लिए। इसे कहा जाता है हब। हब एक इंग्लैंड की कंपनी है। इन्होंने ज़्यादातर क्लब हर एक शहर में बना रखे हैं, और ये क्लब ज़्यादातर इंग्लिश स्टाइल होते हैं, ना कि जापानीज स्टाइल। तो जो लोग इंग्लिश पसंद करते हैं या जो फॉरेनर से बात करना चाहते हैं, वो इन क्लब में आके दारू पीना पसंद करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, बाहर लिखा है फिश एंड चिप्स, एल एंड स्टाउट्स। तो ये सब कुछ सर्व करते हैं। एक बार आपको मेन्यू की झलक दिखाना चाहूँगा। तो ये है इनका मेन्यू, ब्रिटिश स्टाइल। और यहाँ आपको फिश एंड चिप्स और हर एक तरह की ब्रिटिश या पब स्टाइल खाने की ऑप्शंस मिल जाएंगी। ये काफ़ी फेमस है जापान में। यहाँ लोग वीकेंड में मनोरंजन के लिए आते हैं। और मेरे को अभी गैलरी में मेरा एक दोस्त दिखा है, शायद मैं अंदर जाऊं और उससे बात करूं, लेकिन मेरे को नहीं लगता बिकॉज ऑफ प्राइवेसी रीज़न वो मेरे को वीडियो शूट करने दें। लेकिन एक बार फिर से आपको झलक दिखा देता हूं इस दुकान की।
और देख सकते हैं कई लोगों ने अपने बाइसिकल पार्क कर रखे हैं इसके बाहर। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वीकेंड है और ट्रैफिक काफ़ी जाम है, सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं क्योंकि सैटरडे और संडे को काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है और लोग ज़्यादातर बाहर खाने के लिए जाते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ आपको क्या क्या मिलेगा हमारे शहर में। तो ये है कुछ बिल्डिंग्स जहाँ खाने का इंतज़ाम है, दूसरी तरफ भी दुकानें हैं, काफ़ी बिजी है ट्रैफिक। और हम बढ़ रहे हैं दूसरी तरफ और आपको दिखाता हूँ क्या क्या ऑप्शंस हैं यहाँ। तो इस समय मैं बढ़ रहा हूँ साउथ एग्ज़िट की तरफ। जैसा कि आप जान सकते हैं हर एक शहर में काफ़ी एग्ज़िट्स होते हैं, तो ये शहर का एक अलग एग्ज़िट है जो काफ़ी रोमांचक है। यहाँ अलग अलग दुकानें मिलेंगी, अलग अलग बार्स मिलेंगे, आप जिस तरह की चीज़ चाहेंगे आपको मिलेगी। आपकी जेब में बस पैसा होना चाहिए। तो बढ़ते हैं अगली गलियों में और जैसा कि आपको मैं एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये है एक दूसरी दुकान जो काफ़ी फेमस है, इसे लॉसन कहा जाता है। ये एक कन्वीनियंस स्टोर है, यहाँ से आप रोज़मर्रा की चीज़ें खरीद सकते हैं। अगर हम आगे बढ़ें आपको दूसरी दुकानें दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी रंग बिरंगी दुनिया है यहाँ। ये देखिए अलग अलग नज़ारे शहर के। ये दुकानें हैं, यहाँ अलग अलग तरह के बार्स हैं, खाने की दुकानें हैं और अलग अलग वैरायटी मिल जाएगी आपको खाने की, जैसे कि इटालियन, इंडियन, चाइनीज़, ऑफ कोर्स जापानीज़। और इस समय मैं जो मेन बिल्डिंग के सामने हूँ ये काफ़ी फेमस है। यहाँ ज़्यादातर लोग वीकेंड पे एंजॉय करने के लिए आते हैं और इस दुकान का नाम है रकून। और यहाँ आपको अलग अलग बार्स मिलेंगे, अलग अलग दुकानें मिलेंगी जहाँ आप लुत्फ़ उठा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी तरफ। तो इस समय मैं फिर से स्टेशन की दूसरी तरफ हूँ और बढ़ रहा हूँ अपने घर की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं शाम का वक्त है, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है और अलग अलग दुकानें दिखेंगी आपको जो मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की। जैसा कि इस तरफ नूडल शॉप्स हैं और दूसरी तरफ कन्वीनियंस स्टोर्स हैं। तो जापान में आपको अलग अलग दुकानें और अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगी। ट्रैफिक काफ़ी बिजी रहता है जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस समय रेड लाइट है तो ज़्यादातर कार्स वेट कर रही हैं कि ग्रीन लाइट हो ताकि वो पार कर सकें। लेकिन इसके लिए हमें फ़ायदा है क्योंकि हम तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। और मैं दूसरी तरफ दिखाना चाहूँगा, ये है एक अलग बिल्डिंग, इसमें ज़्यादातर लेडीज़ की दुकानें हैं जहाँ वो बाल कटवाने या मेकअप या एस्थे के लिए आती हैं।
अगर आप लेडीज़ हैं तो आपको जापान काफ़ी पसंद आएगा। यहाँ एस्ते और जो हेयर कटिंग की क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं जापान में हूँ, लेकिन काफ़ी वर्ल्ड फेमस हैं। और इस समय मैं फिर से आ चुका हूँ एक रेड लाइट के सामने, और ये है दूसरा दृश्य स्टेशन की अलग साइड से जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं स्टेशन के बिल्कुल अपोजिट हूँ, और आपने शायद दूसरी वीडियोस में भी देखा होगा, ये हैं यहाँ के फेमस मॉल्स स्टेशन के बिल्कुल अपोजिट साइड में। इस समय काफ़ी हो चुका है, शाम के करीबन 9 बज चुके हैं। मेरे को भी घर जाना चाहिए। मिलते हैं आपके साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सायोनारा, बाय बाय।